रशिया ने कैसे कैसे चेरनोबिल परमाणु प्लांट कैसे बना, अहम हो रहा उसका, उस पर 10 बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता दूं, यूक्रेन पर हमले के बाद रशिया ने चेरनोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया है। क्यों इतना अहम है, क्या इसकी खासियत है, क्यों पूरी दुनिया की नज़र इस पर थी, इस वीडियो पे मैं हम बहुत अच्छे तरीके से उससे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि रशिया, अभी जो आपकी स्क्रीन पे फोटो फ्लैश हो रही होगी, रशिया ने यूक्रेन पे चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया। ये पावर प्लांट है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, अगर पावर प्लांट नहीं है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब बात करते हैं, रशिया की सेना ने यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। रूसी सेना ने इस पावर प्लांट पर तब कब्जा किया जब यूक्रेनी सेना ने गुरुवार को रूस के 3 तरफ से किए गए आक्रमण जवाब दे रही थी, अच्छी खासी थी, ठीक है। रशिया ने यूक्रेन पर जमीन, समुद्र और हवा से हमला किया था। समाचार एजेंसी राइट ने 10 बड़ी बातें कही हैं, वही 10 बड़ी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली बड़ी बात, रशिया की सेना बेलारूस में सैन्य अभ्यास कर रही थी। बेलारूस से यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए चेरनोबिल साइट सबसे छोटा रास्ता है, इसलिए यूक्रेन पर हमला बोलते ही रूस सेना ने जाहिर तौर पर इस रास्ते का प्रयोग किया। दूसरी बड़ी खबर जो ये है, दूसरा जो पॉइंट है जो कि राइट्स लिखते हैं अपने समाचार एजेंसी में, पश्चिम सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि रूस ने अपने दोस्त देश बेलारूस के जरिए अपनी थल सेना को कीव पहुंचाने के लिए सबसे तेज रास्ते का प्रयोग किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि तभी इतनी तेजी के साथ पहुंच पाए। राइट्स में तीसरी मेन पॉइंट क्या कहा गया है, कॉनर्जी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस थिंक टैंक के जेम्स स्टेन कहते हैं कि इस रास्ते के जरिए एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक पहुंचने में सबसे तेज गति से पहुंचा जा सकता है। चौथा पॉइंट ये कहा गया है कि अमेरिकी सेना के पूर्व अध्यक्ष जैक कीन ने कहा है कि चेरनोबिल का कोई सैन्य महत्व नहीं है, लेकिन रशिया ने इसे यूक्रेन की सरकार को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति के तौर पर प्रयोग किया। पांचवी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये आई है कि चेरनोबिल का एक योजना का एक हिस्सा था और यूक्रेन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि उसे गुरुवार को रूसी सेना के कब्जे में ले लिया था। हालांकि एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका इसकी पुष्टि अभी तक नहीं कर सकता है। छठवां बहुत बड़ा पॉइंट ये कहा गया है कि राइट्स न्यूज़ पे ही क्या कहा गया है कि चेरनोबिल का चौथा रिएक्टर यूक्रेन की राजधानी कीव से 108 किलोमीटर दूर अप्रैल 1986 में एक असफल सुरक्षा टेस्ट के दौरान इसमें धमाका हो गया था और इसका रेडिएशन यूरोप के कई हिस्सों और अमेरिका के पूर्वी इलाकों तक पहुंच गया था। सातवां बड़ा पॉइंट ये निकल कर आ रहा है, रेडियो एक्टिव स्ट्रोटियम और कैल्शियम और प्लेटिनियम से खास तौर से यूक्रेन और बेलारूस प्रभावित हुए थे और रूस और यूरोप के कुछ हिस्सों पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। इस दुर्घटना के सीधे या अप्रोक्ष प्रभाव से करीब कुछ हजार लोगों की मौत हुई थी और पूरी दुनिया में इसके असर 93,000 लोग कैंसर से मारे गए थे। आप सोच सकते हैं राइट ने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली अपने समाचार एजेंसी में। सोवियत संघ के अधिकारियों ने पहले ही इस दुर्घटना को छिपाना चाहा और तुरंत धमाके को जो भी सारी चीज़ें हुई थी उसको अस्वीकार कर दिया। इससे सुधारवादी सोवियत नेता मिखाइल गोर्बेच की जो छवि थी उनकी धूमिल हो गई थी। इससे सोवियत संस्थाओं में पारदर्शिता और समाज में खुलापन बढ़ाने वाली उनकी ग्लासनोस्ट नीति पर सवाल खड़े हो गए थे। 9वां पॉइंट इसमें यह है कि चेरनोबिल की त्रासदी को छुपाने के लिए और आसपास के प्राणों को रेडिएशन से बचाने के लिए धमाके वाले रिएक्टर को एक पत्थर के ताबूत जैसे ढांचे से ढकने की कोशिश हुई और 6 महीने में बनाया गया। 2016 में पुराने पथरीले कवर के ऊपर एक और नई परत से उसकी सुरक्षित करने की कोशिश की गई। और 10वां पॉइंट ये निकल कर आया कि संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानीकर्ता ने यूक्रेन के परमाणु रेगुलेटर के हवाले से कहा है कि यूक्रेन के 4 परमाणु पावर प्लांट जो हैं वो सुरक्षा से चल रहे हैं और चेरनोबिल के कचड़े और दूसरी सुविधाओं का कोई विनाश नहीं हुआ है। ये पूरी रिपोर्ट जो आई हुई है ये जब पब्लिश की गई थी तो बहुत रिसर्च की गई होगी मेरे हिसाब से, और समाचार एजेंसी राइट्स के अनुसार ये सारी 10 बड़ी बातें कही गई हैं। आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि जो रशिया ने इसके पावर प्लांट पर कब्जा किया न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्या उसकी खासियत है, क्या चीज़ें। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।